उत्तर प्रदेश में महिला वोटरों को साइलेंट वोटर कहा गया है और यही वजह है कि बीजेपी जहां महिला वोट बैंक को साधने के लिए कई योजनाएं चला रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेलते हुए 40% महिलाओं को टिकट देने और छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का बड़ा वादा कर दिया है। देखा जाए तो अब तमाम पार्टियों की निगाहें साइलेंट वोटर्स पर हैं, लेकिन महिलाएं क्या सोचती हैं, रोजगार को लेकर छात्राओं का क्या कहना है, क्या मांगे हैं छात्राओं की, इन तमाम सवालों के साथ संवाददाता धीरेन्द्र सिंह विवेकानंद लॉ कॉलेज पहुंचे और छात्राओं से खास बातचीत की। देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। सारा समय के खास कार्यक्रम 2022 दंगल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो 2012 में यहाँ अलीगढ़ में जो राष्ट्रीय लोकदल 3 और जो समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर कब्जा किया था। और अगर हम बात करें 2017 की तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर अपना परचम लहराया और अब 4.5 साल से योगी की सरकार चल रही है। अब हम आज बात करेंगे कहीं न कहीं यहाँ विवेकानंद लॉ कॉलेज में हम जो यहाँ तमाम स्टूडेंट हैं और उन छात्राओं से हम बात करेंगे, क्योंकि आधी आबादी की अगर हम बात करते तो अगर इन लोगों से बात नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं बेईमानी होगी। तो आज हम लोग विवेकानंद कॉलेज में यहाँ जो है छात्राओं से बात करेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है 2022 में, किस तरह का ये जो चाहती हूँ सरकार के द्वारा जो भी अब तक काम किए गए 4.5 साल में उस कार्य से कितने ये लोग संतुष्ट हैं। आज हम इन्हीं से बात करते हैं, इनकी जवानी और इनके मन में क्या चल रहा है 2022 में, ये लोग किस तरह की चाहते हैं, सरकार क्या चाहते हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? अरुंधति। अरुंधति, बताइए सरकार को 4.5 वर्ष हो गए, तो सरकार के कामों से आप कितना संतुष्ट? पहले गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा बुरा हाल था और हमें बहुत सारे केसेस हर दिन सुनने को मिलते थे। एंड फाइनली इस टाइम जो चीज महसूस की जा रही है वो ये है, जैसे कि अगर किसी भी चीज को लेकर ले लो या स्नैचिंग को लेकर ले लो, चेन स्नैचिंग्स को लेकर ले लो, या फिर जो रेप केसेस होते थे वो आज अब इस टाइम बहुत ज्यादा डाउनवर्ड्स है। तो मुझे लगता है कि जब से बीजेपी आई है और हम लोगों ने बहुत सारी चीजें एकदम नोटिस की हैं कि बहुत सारे चेंजेस हैं। और मैं और पार्टीज के लिए बस कुछ लाइंस बोलना चाहूंगी। कल से बदतर आज नहीं चाहिए, कल से बदतर आज नहीं चाहिए, गधों के सर पे ताज नहीं चाहिए, जिसके बुनियादी लकड़े पर लगे हो खादी के दीमक, हमें ऐसा खोखला समाज नहीं चाहिए। शुक्रिया। निश्चित ही आपने 2 लाइनों में बहुत बड़ी बात कह दी, इस तरह खोखला समाज नहीं चाहिए। क्या मानती हैं, सरकार के द्वारा बहुत सारे रोजगार देने की बात कही गई थी, रोजगार दिए भी हैं, तो मतलब आप कितना संतुष्ट हैं इससे? मैं अग्री करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है बीजेपी ने, और बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी रही है हमारी, और हर चीज़ के अपने एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। अगर देखा जाए तो एडवांटेज पे देखा जाए तो स्वच्छ भारत हुआ है हमारा, डिजिटल इंडिया हुआ है, और अगर डिसएडवांटेज पे देखा जाए तो थोड़ा सा हमारे अलीगढ़ में टूरिस्ट प्लेस बहुत कम है, हम घूमने नहीं जा पाते, पार्क नहीं है, हम अपनी फैमिली के साथ इंजॉय नहीं कर पाते हैं, हमें बाहर जाना पड़ता है सबके लिए। तो थोड़ा इस चीज़ पे मैं कहूँगी कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए, और हमें जॉब सेक्टर में हमें जॉब्स भी चाहिए, क्योंकि इतना हम लोग पढ़ लिख रहे हैं पर उस हिसाब से हमको जॉब मिल ही नहीं रही है। तो बीटेक करने के बाद भी एक बीटेक वाला एक गार्ड होता है, तो इसलिए इस जॉब का भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए हम लोगों को। आपने टूरिस्ट पैलेस की बात की, साफ सफाई की बात की, तो कहीं न कहीं शहर को स्मार्ट सिटी में लाई है सरकार। आप लोगों के प्रयास से अलीगढ़ शहर स्मार्ट सिटी में आया, तो क्या मानते हैं कुछ अभी सुधार की आवश्यकता है या कुछ दिख रहा है आपको? अलीगढ़ हुआ है स्मार्ट सिटी। आप देखिए जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं आपको वहाँ अलग डस्टबिन मिल रहे हैं, वेस्ट जो है सॉलिड और लिक्विड और ड्राई के लिए अलग अलग मिल रहा है आपको। तो ये स्मार्ट सिटी है। आप जाइए, आप रोड्स पे जाइए, वहाँ पर आपको लाइट्स मिल रही हैं, ट्रैफिक लाइट का हुआ है। पहले अलीगढ़ में ट्रैफिक लाइट नहीं थी, अब ट्रैफिक लाइट का हुआ है, कैमरे लगे हैं, हेलमेट्स हुआ है। तो ये सब क्या एडवांटेज में आता है, और जब बीजेपी आई है तो ये एडवांटेज हमारे लिए है। निश्चित ही देखिए, इन्होंने कहा कि कहीं न कहीं बीजेपी आई तो कौन डिजिटल की ओर बढ़े, तो आप क्या मानते हैं कि जो है कुछ और करने की अभी आवश्यकता है डिजिटल में, जिस तरह से किया मोदी के द्वारा किया जा रहा है? जी सर, अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। जैसे सिक्योरिटी सिस्टम ही ले लीजिए, काफ़ी जगह पे है अच्छा खासा सिक्योरिटी सिस्टम, बट हर जगह पे नहीं है। आज भी काफ़ी फैमिलीज़ हैं जो बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहती हैं, नाइट में वो लोग नहीं सेफ समझते। तो सर इन सब के लिए भी सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए। इम्प्लीमेंट काफ़ी कुछ किया है, मतलब रूल्स काफ़ी बनाए हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है हर जगह पे। तो ये सब जो है मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है गवर्नमेंट को।
निश्चित ही कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। इन लोगों से पूछते, आप ये बताइए, सरकार के द्वारा जैसे महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं, तो आप उससे कितना संतुष्ट लग रही हैं? सर हाँ, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब कि आजकल मतलब कि गर्ल्स की सेफ्टी के लिए की गई है और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आगे इम्प्रूवमेंट्स वगैरह भी होने चाहिए। सरकार के द्वारा यहाँ देखिए एक राज्य विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप का भी शिलान्यास किया गया है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय 2-4 साल में जैसे ही वो बन के तैयार होगा तो यहाँ के लोगों को मिलेगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बताइए कि इससे कितना लाभ मिलेगा आप लोगों को? एजुकेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसमें इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ है। गर्ल्स को सबको है ना शिक्षा मिल रही है, पर इसके लिए और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बहुत से बच्चे, जैसे मैं बीटेक कर रही हूँ और बच्चे बहुत ज़्यादा कोर्स करते हैं, तो उनके लिए अच्छी जॉब्स भी होनी चाहिए। तो और बीजेपी जैसे स्टार्टिंग में वो आई थी तो उसने बहुत अच्छा वर्क किया हमारे लिए और अभी भी वो कर रही है और आगे भी हम यही सोचेंगे कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क करे। एक्चुअली वो स्टार्टिंग में सबको समझना बहुत वो हो जाता है, पर उसने बहुत अच्छे से सब चीज़ को समझा है और है ना बहुत अच्छा करा भी है हमारे देश के लिए उसने। तो जैसे नोटबंदी की वो आई थी तो जैसे सब समझते नहीं है, उसने बहुत अच्छा करे, हम यही सोचेंगे। ओके, थैंक यू। निश्चित ही आप मानती हैं कि बहुत सारी चीज़ें सरकार के द्वारा अभी जो समझी गई और समझने के बाद जो है आगे लागू की जा रही हैं। और चलिए हम बात करते हैं इनसे। आप बताइए क्या नाम है आपका, किस क्लास की? मीशा वाशना बीटेक की छात्रा हूँ मैं। अच्छा बताइए क्या लगता है आपको सरकार के द्वारा अब तक? सर मुझे सरकार से ये चाहिए कि मुझे स्कॉलरशिप भी मिले, हर लड़कियों को मिले, क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सब एसटी वालों को मिलता है और जनरल वालों को कोई सोचता भी नहीं, अवेलेबल नहीं है। सब एसटी वालों को मिलता है और जनरल वालों को कोई सोचता भी नहीं है। तो मेरा ये है कि मुझे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिले। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी एक ऐलान किया गया कि हम स्टूडेंट को टैबलेट और जो मोबाइल देंगे। पता है आपकी जानकारी? जी सर हाँ, मुझे पता है, मैंने भी फॉर्म भरा है और मैं इस बात से भी खुश हूँ कि मतलब मुझे भी टैबलेट और लैपटॉप वगैरह मिलेगा। बट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे स्कॉलरशिप भी दी जाए, क्योंकि हर घर में नहीं होता है कि लड़कियों को पढ़ाया जाए। बट यहाँ मेरे फैमिली वाले मुझे पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन बहुत से होते हैं कि नहीं कहते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाए। बट मैं ये चाहती हूँ कि मुझे स्कॉलरशिप भी मिले और मेरे साथ सबको भी मिले स्कॉलरशिप। ये नहीं है कि जहाँ जनरल कैटेगरी या फिर किसी भी कैटेगरी की बात हो, बट सबको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। आपका मानना है कि आरक्षण के आधार पर स्कॉलरशिप मिले, केवल जो कोई बच्चा पढ़ रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है, स्टूडेंट मान करके उसको स्कॉलरशिप सरकार दे, यही कहना है? हाँ, एक्चुअली मतलब ये तो होना चाहिए कि कम से कम 60% से ऊपर हो तो सबको स्कॉलरशिप मिले। ये नहीं है कि मतलब जो वीक बच्चे हैं उनको भी दी जाए, बट जो पढ़ने वाले हैं उनको तो स्कॉलरशिप दी जाए। अच्छा आप बताइए, आप क्या कहें? आज ये क्वेश्चन नहीं है कि हमें गवर्नमेंट से क्या चाहिए। क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। और इस बार की गवर्नमेंट बहुत प्रूफ है हमारे पास। उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री के लिए जो बहुत एम्प्लॉयमेंट योजना है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। ये सब प्रूफ है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है। और अब हमारे पास जैसे कि राइट ऑफ वोट है, अब जब इलेक्शंस आ रहे हैं तो वोट ऑफ राइट एक हमारे पास हथियार है जिसके थ्रू हम ये चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सी गवर्नमेंट चाहिए और वो क्या एफर्ट्स कर रही है। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसी ये कर रही है वो कर रही है, हमें हर तरीके से देखना चाहिए कि गवर्नमेंट के काम एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे हैं, यूथ के लिए कैसे हैं, वुमेन्स के लिए कैसे हैं, स्वच्छता अभियान एक है। मतलब हर सेक्टर में अगर गवर्नमेंट जा रही है ना, तो उस गवर्नमेंट को हम कह सकते हैं कि हाँ, वो गवर्नमेंट हमारे भारत के लिए सबसे बढ़िया है। निश्चित ही देखो, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि सरकार के द्वारा जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें तमाम महिलाओं के लिए भी चलाई जा रही हैं। तो आप क्या मानती, कितना संतुष्ट हैं सरकार के काम से? महिलाओं के लिए तो खैर बहुत अच्छी चल रही है इस वक्त, लेकिन मैं ये चाहती हूँ और ज़्यादा होनी चाहिए। महिलाओं की सेफ्टी को लेकर, स्टडी को लेकर ज़्यादा होनी चाहिए थोड़ी और। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें सरकार के कामों की 4.5 साल में, तो आप कितना संतुष्ट हैं और क्या मानती हैं कि आगे जो किसको आप चुनना चाहेंगी? इसी तरह की सरकार हो या किसी और को? मैं वैसे तो सरकार का किसी का नाम नहीं लूंगी पर्पसली, क्योंकि ये ठीक नहीं है करना। पर हाँ, मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो काम कर रहे हैं वो दिखाई देना चाहिए, जो दिख रहा है वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बीजेपी की तरफ जाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे उनका काम दिखाई भी देता है और वो जो कर रहे हैं वो अच्छा भी है और सबके लिए सही भी है। वो जो भी काम करते हैं वो लीगली होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ उल्टा सीधा हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मैं एक चीज़ और बोलूँगी, जो वुमेन के लिए सेफ्टी वाली चीज़ है वो थोड़ा सा कम है, वो सेफ्टी होनी चाहिए। आजकल रेप वगैरह जो हो रहा है वो काफ़ी हद तक हो रहा है, उसको रोकने के लिए शायद आप कुछ अच्छा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
और जो स्कॉलरशिप वगैरह है वो मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी कम हद तक स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है, जर्नल के लिए तो काफ़ी कम इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं और हर चीज़ में उनको काफ़ी फेस करना पड़ता है जर्नल वालों को। जो भी चीज़ है वो एसटी और ओबीसी और एमसी के लिए है, बट जर्नल के लिए बहुत ही कम है, तो उसके लिए थोड़ा सा करें। तो आप बताइए कि सरकार के द्वारा रोजगार देने की बात कही गई तमाम छात्राओं को या जो तमाम लोग हैं उनको, जो तो क्या मानती हैं सरकार ने जो रोजगार दिए वो पर्याप्त हैं या अभी और आवश्यकता है? नहीं सर, अभी और आवश्यकता है, क्योंकि जो सरकार रोजगार दे रही है वो कभी हम लोगों के लिए प्रॉपर नहीं हो पाती है, इसलिए अभी और आवश्यकता है कि सरकार और फैसिलिटीज लाए गर्ल्स के लिए भी और हम लोगों की स्टडी के लिए भी। तो कहीं ना कहीं गर्ल्स को तो बहुत अच्छी जगह मौका मिल रहा है, तमाम जगह अब तो तमाम आरक्षण का भी लाभ मिल रहा है और कहीं ना कहीं आप लोगों का कोटा है और उसके चलते कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए जो काम किए जा रहे हैं उनसे कितना संतुष्ट है? उनसे काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं, पर जो अब केसेस रेप के और जो हम लोगों की सेफ्टी के लिए होना चाहिए वो थोड़ा और होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग देखते हैं टीवीज़ पे न्यूज़ में कि रेप के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उसके अगेंस्ट एक एक्शन लिया जाए, प्रॉपर एक्शन लिया जाए, जिससे ये सब कुछ बंद हो सके। निश्चित ही कहीं न कहीं महिलाओं की और सुरक्षा की अभी आवश्यकता है और जो है कहीं न कहीं जो आज हम लोगों के द्वारा जो बातचीत की गई और इन लोगों के मन में क्या चल रहा है वो कहीं न कहीं हम लोगों ने इसके माध्यम से रूबरू कराया। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो छात्राओं ने अपनी बात बिल्कुल बेबाकी से रखी और जो है मतलब आने वाले समय में इन्हीं लोगों को कहीं न कहीं जो है मतलब अपने मत का प्रयोग करके और जो है सरकार चुननी है। सारा समय के लिए कैमरा पर्सन प्रकाश सिंह के साथ धीरेन्द्र सिंह, अलीगढ़। 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसमें आप क्या मानती हैं कि जो है महिलाओं के लिए सरकार ने कितना काम किया और कितना और आवश्यकता लग रही है आपको? देखिए, मैं इस सरकार से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, क्योंकि जितना इस सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन किया है उतना शायद नहीं, मैं कहूँगी किसी सरकार ने नहीं किया इससे पहले। क्योंकि आप महिलाओं के लिए मुझसे पूछ रहे हैं, आज जो बहनें जो हमारे ग्रामीण लेवल की ग्रामीण स्तर की जो महिलाएं थी उनको भी ऊपर सरकार ने बहुत सारे सहायता समूहों के द्वारा जोड़ा है और इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं, उनको लोन्स पास किए जा रहे हैं जो पहले शायद नहीं होते थे। अब ग्रामीण महिलाएं ऊपर उठकर आ रही हैं। वहीं मैं कहूँगी जो खेल का जो आप कहेंगे महिलाओं के लिए इतनी ज़्यादा सुविधाएं दी गई हैं उनके लिए, जिससे वे आगे बढ़ सकें। और आप ओलंपिक्स में आप अभी हुआ है वहाँ आप इस चीज़ का उदाहरण देख ही सकते हैं कि इस बार हमारे जो पहली बार गोल्ड इतनी सारी महिलाओं ने एक साथ लिया। और मतलब मैं तो पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। और अगर आप देखें रक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। हमारी जो आर्मी है वो पहले इतना जो सर्जिकल स्ट्राइक्स 2 इस सरकार में हो चुकी हैं जो पहले नहीं हुई थी। अब हमारे जो फौजी भाई जो लोग सेना जो सीमाओं पर काम कर रही है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। अब उतनी सारी घटनाएं वारदातें नहीं हो रही हैं जो पहले होती थी। उससे भी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देख सकते हैं। इतना अच्छे से रिप्रेजेंट किया है हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं। उन्होंने हमारे देश को, भारत को एक नई उपलब्धि, नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं इस सरकार के माध्यम से। क्या मानती हैं सरकार को और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका लाभ आप लोगों को मिलना चाहिए या नहीं मिल पा रहा? आदित्यनाथ जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने जैसे हमारा ये पैंडेमिक टाइम गया लॉकडाउन वाला, कोरोना वाला, तो उसमें जो एजुकेशन थी वो भी डिजिटली हो गई थी, मतलब सब चीज ऑनलाइन ही हो रहा था। उसे देखते हुए हमारे उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने अभी हमें एक नई योजना दी है, फ्री लैपटॉप योजना जो है, उसमें उन्होंने पहले से ही, जैसे कि आने वाले समय का सबको पता है कि जो भी चीजें सब जो गरीब बच्चे हैं और थोड़े मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए भी कि हर बच्चा को लैपटॉप मिले और क्या बोलते हैं स्मार्टफोन मिले, टैबलेट्स मिले, जिससे कि उन्हें भी डिजिटली ऑनलाइन पढ़ाया जा सके। क्योंकि हर पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर बच्चे को ये सारी मतलब कि फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। तो इसीलिए मैं ये वाली सरकार से थोड़ा सहमत हूँ और बाकी आगे देखते हैं कि ये मतलब कि ये योजना उन्होंने लागू की है तो वो पूरी तरह से होती है या नहीं होती है। थैंक यू। कैमरा पर्सन प्रकाश सिंह के साथ सहारा समय के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। और
धीरेन्द्र, जिनकी आप अभी रिपोर्ट देख रहे थे, वो खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, आपने इतने लोगों से बात की, लोगों के जहन को, उनके दिलो दिमाग को टटोलने की कोशिश की कि आखिर उनका रुझान किस पार्टी की तरफ आने वाले विधानसभा चुनाव में रहेगा। आपके अब तक के सर्वे के मुताबिक किसका पलड़ा भारी है? निश्चित ही देखिए, और देखिए अनुज, देखिए युवाओं की बात करें और देखिए युवा छात्राओं की बात करें तो हमने देखिए दोनों जगह अलग अलग डिफरेंट जगह, जहां देखिए बच्चे स्कॉलरशिप के माध्यम से एक लाइब्रेरी में पढ़ते, वहां उनसे बात की। वहां भी काफी गरीब तबके के लोग पढ़ते हैं आकर के लाइब्रेरी में, तो वहां उन लोगों से बात हुई तो कहीं न कहीं सरकार की बहुत सारी योजनाओं से, बहुत सारी चीजों से काफी हद तक वो लोग जो है हम लोगों को संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि जो चीजें जो पहले हम लोगों को नहीं मिल पाई थी, अब वो आज सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं देखिए हम कहीं न कहीं देखिए एक कॉलेज के अंदर जब पहुंचे, जहां छात्राओं से बात की, बीटेक की छात्रा थी, बीएड की छात्राएं थी, तमाम उन छात्राओं से बात की जो एक मतदाता है और कहीं न कहीं ये सब महिला के रूप में भी है। तो उन लोगों से बात हुई तो उनको लगा हाँ कि सरकार के द्वारा, जैसे मान लो कोरोना काल जब आया था तो सरकार के द्वारा बहुत सारी चीज डिजिटल की गई थी, उसी को देख के, छात्रों के भविष्य को देख करके अब सरकार के द्वारा जैसे हम लैपटॉप कहें, चाहे स्मार्टफोन कहें, चाहे हम स्कूटी की बात करें, तमाम चीजें जो आने वाले समय में देने की बात सरकार के द्वारा कही जा रही है, उसको लेके भी छात्रों में काफी जैसे हम लोग काफी हद तक जो है उनके अंदर एक संतोषजनक जवाब मिला और वो सरकार के कार्यों से काफी हद तक हम लोगों को सहमत लगे। साथ ही मैं आपको बताऊं, डिफेंस की अगर आप बात करेंगे तो देखिए यहाँ देखिए अलीगढ़ की मैं आपको बता दूं कि देखिए छात्रों के लिए सरकार के द्वारा देखिए राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय दिया गया। यहाँ देखिए रोजगार पूरक कोर्स भी देखिए चलाने की बात यहाँ देखिए मुख्यमंत्री ने कही है। उनके द्वारा कहा गया है कि डिफेंस कॉरिडोर यहाँ जो बन रहा है उसमें इस तरह का राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में इस तरह के कोर्सेज भी लाए जाएंगे जो छात्र यहाँ पढ़ेंगे और उसके बगल में जाके उन लोगों को रोजगार मिलेगा। कहीं न कहीं ऐसी कई योजनाएं हैं जो यहाँ समझ लो, यहाँ उनका हाल ही में समझ लो प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आकर के यहाँ उनका शिलान्यास किया और उनके काम को कहीं न कहीं आकर के देखा तो साफ तौर पर लगता है कि सरकार के द्वारा जो 4.5 साल में अब तक किया गया है वो कुछ अब धरातल पे भी यहाँ पे देखने लगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, सरकार के प्रयास ही थे कि यहाँ शहर जो है काफी जाम से जूझता था और उस प्रयास को लेकर के अगर आप देखेंगे तो शहर से समझे सारे बस अड्डे बाहर किए गए, प्राइवेट बस अड्डे, और उनको बाहर करने के बाद तमाम लोगों को नए बस अड्डे बना के दिए गए। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। शहर की अगर बात करेंगे, अलीगढ़ शहर देखिए सरकार के द्वारा कहीं न कहीं जो समझ जनता की वोटिंग से ही सही, लेकिन उसको यहाँ समझ लो वो जो है कहीं न कहीं काम किया जा रहा है, उसको लेके भी आप देखिए तो बहुत सारी चीज, चौराहों पर देखिए आप बत्तियां लगाई गई, ट्रैफिक कंट्रोल ठीक किया जा रहा है, तमाम ऐसी चीजें हैं लगातार जो कहीं न कहीं सरकार के द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं और इसको लेकर के लोगों के अंदर एक संतोषजनक जो कहीं न कहीं स्थिति दिखती है। लेकिन क्योंकि अभी ये सब चीजें कहना पहले से ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी चुनाव में थोड़ा वक्त है, धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं, लोगों के मन की राय टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है और इस सरकार के कार्यों से कितना वो जो है लोग जो छात्राएं जो अब तक संतुष्ट है, ये हमने पूरा कहीं न कहीं समझ एक पारदर्शी तरीके से, ओपन तरीके से लोगों से जाके बात की और उनके मन की राय हमने जानने की कोशिश की। जी अनुज जी, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ठीक इसी समय एक नए शहर की टटोलेंगे नब्ज। तब तक दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।